चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आप लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स देखते हैं। आप आश्चर्य हो सकते हैं और अपने आप से पूछ सकते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसको लिविंग बना रही है, और इन एनिमेट थिंग्स के अंदर ऐसा क्या नहीं है जिसकी वजह जो लिविंग थिंग के अंदर है। तो इसका आंसर यही है कि लिविंग थिंग के अंदर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ प्रेजेंट होती है, जो होती है सेल। सेल हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, और सेल किसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता? नॉन लिविंग थिंग के अंदर। सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने होते हैं, कुछ सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं तो जिनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जबकि कुछ जो काफ़ी सारे सेल से मिलके बने होते हैं उन्हें कहते हैं मल्टी सेल्यूलर। व्हाट इज़ सेल? तो बात करते हैं अब कि सेल है क्या। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म केपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के। वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, ठीक है। सेकंड ये है यूनिसेलुलर आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। जितने भी एसेंशियल फंक्शन होते हैं लाइफ को, उनको परफॉर्म करने में वो केपेबल होते हैं। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर कोई भी चीज़ है और पूरा कंप्लीट एक सेल का स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी कभी भी इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। इस तरीके से सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की। एंटोन वॉन ल्यूहॉक ने सबसे पहले लाइव सेल को देखा था और डिस्क्राइब किया था। हम बात कर रहे हैं लाइव सेल की, ठीक है। तो लाइव सेल को डिस्क्राइब और सबसे पहले देखा किसने था? एंटोन वॉन ल्यूहॉक। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन और उसकी इम्प्रूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था, जिससे सेल के स्ट्रक्चरल डिटेल को जाना जा सका। उस टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई तो उसके बाद सेल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर को जाना, ठीक है। तो उसका यहाँ से हमने सेल के बारे में पढ़ लिया है, सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के, और साथ में जितनी भी लाइफ के अंदर एसेंशियल फंक्शन होता है लाइफ के, उनको परफॉर्म करने में कैपेबल होता है। अगर कोई भी सेल का स्ट्रक्चर कंप्लीट प्रेजेंट नहीं है, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, तो उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती है। इस तरीके से सेल क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लाइव सेल को डिस्क्राइब किया था और देखा था एंटोन वॉन ल्यूहॉक ने। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, और माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन से और उसके इम्प्रूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई, जिससे सेल के स्ट्रक्चरल डिटेल के बारे में पता चला। बात करते हैं हम सेल थियोरी की। तो 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट थे मैल्थियस शैलिडेन, जिन्होंने प्लांट्स के काफ़ी सारे प्लांट्स को एग्जामाइन किया और ऑब्जर्व किया कि प्लांट्स डिफरेंट काइंड्स के सेल से मिलके बने होते हैं जो टिश्यू बनाते हैं प्लांट के अंदर। सेम टाइम पर थियोडोर श्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे 1839। उन्होंने काफ़ी सारे एनिमल सेल पर स्टडी की और रिपोर्ट किया कि सेल के अंदर सेल जो होता है थिन आउटर लेयर होती है, जिसको सेल के बाहर सेल सराउंड हुआ रहता है एक लेयर से, आउटर लेयर से, जिसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने ये भी कंक्लूड किया था जो प्लांट टिश्यू पर प्लांट टिश्यू के स्टडी के बेस पर उन्होंने ये भी कंक्लूड किया कि सेल वॉल की प्रेजेंस एक यूनिक कैरेक्टर है प्लांट सेल का, ठीक है। दैट मीन्स सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होती है, इसी वजह से इसको यूनिक बताया गया कि इसमें प्लांट सेल में। इसके बेसिस पे श्वान ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज की थी कि जो एनिमल और प्लांट की बॉडीज़ होती है वो सेल से मिलके बनी होती है और प्रोडक्ट ऑफ सेल से। On the basis of this, Schwann proposed the hypothesis that the bodies of the animal and plants are composed of cell and product of cell. शैलिडेन Schwann दोनों ने आपस में फॉर्मुलेट की थी सेल थियोरी। तो सेल थियोरी में किसका कंट्रीब्यूशन रहा है? दोनों साइंटिस्ट का, शैलिडेन एंड Schwann। दोनों ने फॉर्मुलेट की थी सेल थियोरी। सेल थियोरी हाउ एवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फाउंड। इस थियोरी ने ये नहीं बताया था कि नए सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, नए सेल किस तरीके से बनते हैं। रडोल्फ विर्को
1855 ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया सेल कि सेल डिवाइड होते हैं और जो नए सेल फॉर्म होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, ओमनी सेलुलर ई सेलुलर। तो ये वाली हाइपोथेसिस किसने दी थी? रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने बताया कि सेल डिवाइड करते हैं और नए सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। उन्होंने जो ये शेल्डन और श्वान की हाइपोथेसिस थी उसको मॉडिफाई किया, जैसे सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप मिली। सेल थ्योरी जो आज के टाइम पे जानी जाती है, तो उसमें सेल थ्योरी के अंदर होता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलके बने हैं। सारे सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं, ठीक है। सेल थ्योरी जो आज जानी जाती है उसमें क्या है? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने होते हैं और साथ में प्रोडक्ट ऑफ सेल से, और सारे सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। अब ओवरव्यू देखते हैं सेल का। You have earlier observed cell in an onion peel or human cheek cell under the microscope. Let us recollect their structure. अगर आपने ऑब्जर्व किया हो ऑनियन पील, ह्यूमन चीक को माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप काफ़ी फैमिलियर होंगे सेल के स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो अनियन सेल जो कि एक टाइपिकल प्लांट सेल है, उसकी डिस्टिंक्ट सेल वॉल होती है जो आउटर बाउंड्री होती है, और उसके अंदर क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। प्लांट सेल में बाहर की तरफ क्या होती है? सबसे आउटर वाली वॉल कौन होती है? सेल वॉल होती है, उसके अंदर कौन होती है? सेल मेम्ब्रेन। ह्यूमन चीक के सेल की बात करें तो उसकी आउटर मेम्ब्रेन जो डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर होती है सेल का, वो होती है सेल मेम्ब्रेन। इनसाइड ईच सेल डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। और हर एक सेल के अंदर एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है जो कि जेनेटिक मटेरियल को जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। डीएनए। सेल जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई, सेल जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लिया प्रेजेंट होता है उनको कहते हैं यूकैरियोटिक। वहीं सेल जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है उन्हें कहते हैं प्रोकैरियोटिक। दोनों में ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं सेल की वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक, लेकिन साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होगा। तो साइटोप्लाज्म क्या है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, जो वॉल्यूम सेल की ऑक्यूपाई करता है। कौन? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मेन एरेना होता है किसका? सेलुलर एक्टिविटीज़ का, दोनों प्लांट में, इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल सेल। साइटोप्लाज्म क्या है? मेन एरेना है किसका? सेलुलर एक्टिविटीज़ का। साइटोप्लाज्म इज़ द मेन एरेना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज़ इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल। काफ़ी तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती है जिससे क्या सेल क्या होता है? लिविंग स्टेट में रहता है। न्यूक्लियस के अलावा यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं जैसे जिन्हें ऑर्गेनल्स कहते हैं। ऑर्गेनल्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इस तरीके के कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स है जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में भी और साथ में प्रोकैरियोटिक के अंदर भी। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो जिसके ऊपर क्या नहीं होती है? मेम्ब्रेन नहीं होती है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और ये सारे सेल में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी। सेल के अंदर राइबोसोम सिर्फ साइटोप्लाज्म, अब इसकी हम बात करें कहाँ प्रेजेंट होता है, हम कहेंगे राइबोसोम जो है साइटोप्लाज्म के अंदर तो प्रेजेंट होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होगा, बल्कि ये दो ऑर्गेनल्स में भी प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर और माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। एनिमल सेल के अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जैसे जिसको सेंट्रियोल कहा गया है वो सेल डिवीजन में मदद करता है, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इज ऑल्सो है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है एंड दिस हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। ये क्या करता है? सेल डिवीजन में मदद करता है। सेल साइज़ में, शेप में, एक्टिविटीज़ में काफ़ी डिफ़र करते हैं आपस में। जैसे एग्जांपल करें माइकोप्लाज्मा की जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, 0.3 माइक्रोमीटर लेंथ में होता है। बैक्टीरियल सेल की बात करें तो 3 to 5 माइक्रोमीटर हो सकता है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल जो कि एग होता है ऑस्ट्रिच का,
अमंग मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ह्यूमन रेड ब्लड सेल 7 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। नर्व सेल कुछ लॉन्गेस्ट सेल होते हैं, सम द लॉन्गेस्ट सेल्स शेप में वरी करते हैं। दे में भी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक और इरेगुलर भी हो सकते हैं। सेल की शेप वरी करते हैं, डिपेंड करते हैं कि वो किस तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम दिखा रखा है आपको आरबीसी का, रेड ब्लड सेल जो राउंड है और बाइकॉनकेव है। फिर वाइट ब्लड सेल है, शेप अमीबॉइड है। फिर हम बात करते हैं कॉलमनार एपिथेलियल सेल की जो लॉन्ग है और नैरो है। देन कम्स टू नर्व सेल, ब्रांच्ड एंड लॉन्ग। देन वी हैव ट्रैकीट्स जो इलोंगेटेड है। एंड देन कम्स टू मेसोफिल सेल जो कि राउंड है और ओवल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फर्स्ट वीडियो कंप्लीट होती है इस चैप्टर की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करिए अच्छे से। और फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए।